हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से इवॉल्व होती है, कहाँ से पैदा होती है, उनके माँ बाप कौन है डिस्क्रिमिनेशन के, पहले हम वो पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे। डिफरेंस एंड प्रेजुडिस, ये माँ बाप है। वैसे मैं आपको बता दूं डिस्क्रिमिनेशन के, प्रेजुडिस है असली माँ बाप डिस्क्रिमिनेशन का। फिर प्रेजुडिस से पैदा ये भी हो जाती है स्टीरियोटाइप, वो क्या होता है। इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है। तो माँ बाप से शुरू होकर आगे बच्चों में कहानी जाती रहती है। इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। ये हम कैसे कर रहे थे। तो ये देखिए, कुछ कैदी जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इनका रंग एक पर्टिकुलर टाइप का था, इनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट किया गया। आप देख रहे हैं कितने दुख में है बेचारे। हालांकि इन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं, लेकिन क्योंकि इनका रंग ऐसा था या ये लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते थे, इनको उठाकर पीछे डाल दिया बाहर के। अब पैदा कहां से होता है ये डिस्क्रिमिनेशन का डी कैसे आया। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन का डी आया पी के प्रेजुडिस से। अब ये प्रेजुडिस क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। प्रेजुडिस होता है किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स रखना। अरे छी, ये पक्का गरीब जो इंसान है ये तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाता होगा। मतलब ये कि आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप, कुछ ग्रुप के तरफ या फिर एक पर्टिकुलर बंदे के तरफ जब एक नेगेटिव एटीट्यूड है, एक आइडिया है कि यार ये अच्छा नहीं है, मतलब एक बायस है आपका, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजुडिस। लेकिन वो प्रेजुडिस अभी आपके दिमाग में है। जब आप उसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट कर देते हो और बोलते हो चलो इनको उठाकर चलो पीछे डाल दो, तिजोरी पीछे डाल दो, एकदम ऐसे मेरे को दिखने नहीं चाहिए ये लोग, इनको कैद करके रखो, तो उसको हम बोलते हैं कि आप उनके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। अब देखिए, प्रेजुडिस जो है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं प्रेजुडिस, तो ये हो सकता है कि रेस के ऊपर, अरे छी ये रेस किसी, मतलब ये लोग किसी एक पर्टिकुलर रेस को बिलोंग करते हैं और उसकी वजह से आप कह सकते हैं अरे ये रेस जो है ये इंफीरियर है और ये रेस जो है ये क्या है, सुपीरियर है। एक तरीके का प्रेजुडिस हो गया। ठीक है, या फिर आप किसी के कलर के ऊपर उसको बोल सकते हैं छी ये कलर, कैसे कलर का इंसान है, जैसे ब्लैक्स और व्हाइट्स अफ्रीकन जो हैं उन्होंने फेस किया। कुछ डार्क स्किन के होते हैं, कुछ फेयर स्किन के होते हैं वो। अब जो प्रेजुडिस है मैंने आपको बताया वो क्या हो गया, एक तरीके से बायस्ड थिंकिंग हो गई। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, बायस्ड थिंकिंग, सोच। जब बायस थिंकिंग आपकी चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, जिसको हम प्रेजुडिस बोलते हैं, ये देती है बर्थ एक नए शख्स को जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, किसी को डिस्क्रिमिनेट करना। ठीक है, अब आप डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हैं, किस बेसिस पे कर सकते हैं, एज के ऊपर कर सकते हैं, किसी के रिलीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, किसी की हेल्थ को लेकर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, या फिर रेस को लेकर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। कितने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं डिस्क्रिमिनेट करने के। ठीक है, और इसी की वजह से टेंशंस पैदा होती हैं। बट अब घूम के आते हैं हम आज के पहले टॉपिक पे, डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। अब डिफरेंस का मतलब ये हो जाता है, देखिए कंफ्यूज मत होइए, डिफरेंस एक बुरी बात नहीं है, डिफरेंस होना एक नॉर्मल चीज है। आप और मेरी आंखों के कलर में भी डिफरेंस है। इसका मतलब है हम लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, वो भी डिफरेंस है, बट है तो यूनिक। डिफरेंस जो होता है वो नेचुरल होता है। आप ये देखिए, कैसे भी लोग देख लीजिए, ठीक है, ये देख लीजिए, इनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। हालांकि सबके दो दो हाथ हैं, लेकिन ये किसी लैंग्वेज अलग बोलते हैं, किसी का स्टेटस अलग है, किसी का रिलीजन अलग है, किसी का एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, कोई ज्योग्राफिकल सेटिंग अलग से आता है, तो ये एक डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी के खिलाफ नेगेटिव थॉट रखती हूं, उसको मैंने आपको क्या बताया, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव थॉट रखना, बायस्ड थिंकिंग रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजुडिस बोलते हैं। इतनी बात सब लोगों को समझ में आई। चलिए, अब हम बताते हैं आपको स्टोरी पहले पार्ट की, जिसे हम कहते हैं डिफरेंस और प्रेजुडिस। हम सब लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, अब बोलने का तरीका भी अलग है, लैंग्वेज भी अलग है। हम लोग डिफरेंट कपड़े पहनते हैं, हम लोग डिफरेंट खाना खाते हैं, हम लोग डिफरेंट गेम्स खेलते हैं, हम लोग डिफरेंट स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं, और यहां तक कि हम लोग डिफरेंट
फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि 8 मेजर लैंग्वेजेस हैं पूरी दुनिया में, और 8 की 8 जो है वो इंडिया में भी बोली जाती हैं। इंडिया की खासियत यह है कि इतनी डाइवर्सिटी है, इतने यूनिक लोग हैं यहां पर भरे हुए, कि इसकी डाइवर्सिटी है इंडिया की। तो वो जो डाइवर्सिटी है वो 8 लैंग्वेजेस में भी रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। और 8 लैंग्वेजेस के अलावा हमारे पास और 1600 लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा इंडिया में बहुत अलग तरीके के लोग हैं जो डिफरेंट रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। बहुत सारी डांस फॉर्म है, कथकली, भरतनाट्यम, कितनी डांस फॉर्म है। तो ये होता है कि यार इंडिया जो है वो जाना जाता है, फेमस है अपने अलग अलग लोगों के डिफरेंट वैरायटी की वजह से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो वैरायटी है इसको देखकर लोग चिढ़ते हैं, इसको सेलिब्रेट नहीं करते, इसको देख के खुश नहीं होते। अरे फिर ये बोलना शुरू कर देते, ये तो ना ऐसे ही है जी, ये तो बुरा ही है, इसको क्या करना, ये तो नलायक ही है जी। मतलब ये कि हर एक इंसान जो है वो यूनिक है, डाइवर्स है। हम लोगों को वो जो डाइवर्सिटी है उसको क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको मनाना चाहिए। हमें एक दूसरे को यूनिक कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करना चाहिए। हर किसी के अंदर कोई ना कोई अच्छी चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी क्लास में देख लीजिए, सब लोग के अंदर अलग अलग तरीके के टैलेंट होंगे, लेकिन बिना उन्हें समझे सोचे हम लोग ये बोल देते हैं, अरे यार ये बंदा जो है ना ये बड़ा स्ट्रेंज सा है, बड़ा अजीब सा है, ठीक है। हम इस बंदे के अगेंस्ट कोई अपना ओपिनियन बना लेते हैं, यार सारे ग्रुप इकट्ठा हो जाते हैं, चलो इसको टीज करते हैं, इसको चिढ़ाते हैं। तो हम इसको जाने बिना इसके अगेंस्ट एक मोर्चा लॉन्च कर देते हैं। कई लोग बोलेंगे, अरे यार ये तो बंदा बहुत ज्यादा लेजी है, तो एक थॉट प्रोसेस जुड़ गया, अरे नहीं यार ये बंदा ना बहुत ज्यादा मनी माइंडेड है। कई बार ऐसी स्टेटमेंट्स लोग पास कर देते हैं। तो ये जो अपने ऑप्शंस हैं ये एक तरीके से इस बंदे के खिलाफ एक नेगेटिव फीलिंग का काम करते हैं हमारे, ठीक है। एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस आ जाता है, एक नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती है हमारे दिमाग में इस इंसान को लेके। और जैसे इस इंसान को लेकर हमारे दिमाग में नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, वो हमें लेकर आता है सोच पे मजबूर कर देता है कि यार ये तो प्रेजुडिस है, ठीक है। डाइवर्सिटी होना अच्छी बात है, बट एक प्री कंसीव्ड नोशन होना कि यार नहीं ये बंदा तो हमें हार्म ही करेगा, ठीक है, अच्छा नोशन नहीं, एक नेगेटिव नोशन लेना एक बंदे के बारे में, उसको हम कहते हैं प्रेजुडिस। उससे हमें ये लगता है कि हम जो भी सोच रहे हैं, वी द पीपल, हम लोग जो सोच रहे हैं, हमारी ट्राइब हमेशा राइट सोचती है, हम लोग जो भी करते हैं हमेशा बेस्ट करते हैं, और जो दूसरा बंदा है वो हमारे से छोटा है वो हमेशा रॉन्ग करेगा, और जो भी करेगा वो हमेशा और हमेशा बेस्ट नहीं वर्स्ट होगा उसका। मतलब हमारे दिमाग में प्री कंसीव नोशन है, आई एम द बेस्ट, आई एम दबंग, धड़िंग 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 धड़िंग। और तो और अब ये देखिए, एक ट्रायंगल एक सर्कल को बोलता है, हाय आई एम अ ट्रायंगल। सर्कल उसको बोलता है, आई हेट ट्रायंगल्स। ये तो वही बात हो गई कि एक बंदा जो किसी लैंग्वेज में बोल रहा है वो दूसरे बंदे से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बंदा जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश जानता है उसको ये बोल लगता है कि अरे ये हिंदी बोलने वाले लोग या दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले लोग ये इंफीरियर है, या एक पर्टिकुलर टाइप के क्लोथ्स जैसे इसने पहने हुए हैं ट्रायंगल ने, ये मेरे से बेटर नहीं है। तो हम कई बार उनको ऐसे हर्ट करने वाली चीजें बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है कि नहीं, ये हमें ध्यान देना चाहिए। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो बर्थ लेती है ये जो चीजें होती है उसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। जब आपकी सोच मजबूर हो जाती है और ग्रुप ऑफ लोगों को आप बोलना शुरू कर देते हो, अरे यार ऐसा ही है, और फिर वो कन्वेंशन ही बन जाता है, वो नॉर्म ही बन जाता है। बहुत सारे लोग जब एक बात को मान लेते हैं, ठीक है, कि आजकल ऐसा मानने में आता है कि अरे अगर आप इटालियन फूड नहीं खाते तो यू आर नॉट मॉडर्न, इतने मॉडर्न नहीं है आप। तो मतलब एक आइडिया लेकर ये सब लोग जब उस आइडिया को मानना शुरू कर देते हैं उसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप कर देना, ठीक है ना। या फिर आप ये कह सकते हो एक तरीके का स्टैंडर्डाइज्ड कंसेप्शन, या फिर एक इमेज बनाई हुई है आपने किसी को लेकर। फॉर एग्जाम्पल
इससे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? सोशल स्टडीज को लेकर एक स्टीरियोटाइप है कि अरे सोशल तो जी बोरिंग ही होगा, हाँ जो मर्जी कर लो, कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप उस स्टीरियोटाइप में नहीं मानेंगे तो आप अच्छे मार्क्स सोशल में ले सकते हैं, ठीक है ना? तो जनरली मूवीज में भी जो स्टीरियोटाइप होता है वो हमेशा और हमेशा विलन का काम ही ज्यादातर करता है, उसको विलन ही बनाया जाता है कि भाई तू नेगेटिव रोल ही प्ले कर, क्योंकि स्टीरियोटाइप क्या है? किसी के अगेंस्ट नेगेटिव थॉट्स या किसी को डिस्क्रिमिनेट करने वाले थॉट्स। जैसे कई बार ऐसा नहीं बोला जाता, एक एग्जाम्पल देती हूँ, बिल्ली रास्ता काट गई, अरे यार बिल्ली रास्ता काट गई, आज तो कुछ भी शुभ नहीं होगा। अरे भाई बिल्ली अपने रास्ते से जा रही है, बाकी छोड़ो। ये बोला जाता है जो लड़कियां हैं बहुत डेलिकेट, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा काम होती हैं, घरेलू होनी चाहिए लड़की, मैनर्स होने चाहिए। अगर लड़की ने ऐसे कपड़े डाल दिए तो बोला जाता है अरे नहीं 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 मैनर्स नहीं है। और लड़के को, अगर मैं बॉयज की बात करूं तो बॉयज को हमेशा बोला जाता है कि अरे तुम हमेशा स्ट्रांग हो, रोना नहीं, तुम हमेशा ब्रेव हो, रोना नहीं, तुम हमेशा मैस्कुलिन हो, रोना नहीं। तो ये बातें बोली जाती है लड़कों को। कल को अगर कोई लड़का महसूस करे कि यार मुझे रोना आ रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, वो बेचारा तो रो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं रो पाएगा? क्योंकि उसको यही लगेगा कि ओहो मेरे ऊपर सब लोग हंसेंगे, मेरी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, मैं स्मार्ट दिखना चाहिए, मॉडल टाइप दिखना चाहिए। लेकिन अगर गलती से उस बेचारे को कमजोर होकर कभी रोना आ रहा है तो वो रो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता है एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, बॉयज डू नॉट क्राई। अगर आप क्राई कर रहे हो तो मतलब आप शो कर रहे हो कि आप बहुत ज्यादा वीक हो, और लड़के वीक नहीं होते, ठीक है? तो कई बार उनको जब गुस्सा आता है या बुरा महसूस होता है वो रोने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं रो पाते। तो इस तरीके से ये एक स्टीरियोटाइप है कि जो गर्ल्स हैं वो रो सकती हैं, वो छुई मुई हैं, जो बॉयज हैं वो नहीं रो सकते। तो आपको स्टीरियोटाइप का मतलब समझ में आ गया। स्टीरियोटाइप का मतलब एक पर्टिकुलर इमेज, फिक्स पीपल इनटू वन इमेज। और ज्यादा एक्सप्लेन मैं आपको आसानी से इसको आसान बनाना नेक्स्ट क्लास में करूंगी। बट अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।